हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर का वीडियो नंबर 2 है। मैंने पहले वीडियो नंबर 1 बना दिया है, और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो नंबर 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही साथ साइंस क्लास 8 की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और आप सभी को इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि एग्रीकल्चर क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्रॉप्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि क्रॉप्स के टाइप्स क्या होते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा दैट व्हाट आर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वो सब जानना है तो प्लीज़ आप उस वीडियो पे विजिट करिए। तो चलिए हम लोग आज क्या क्या कवर करेंगे ये देखते हैं। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जिनको हम लोग परफॉर्म करते हैं एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा एक्टिविटी है, वो जो हमारा प्रैक्टिस है, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। यानी कि सबसे पहले हम लोग सॉयल की तैयारी करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। उसके बाद सोइंग, तो हम लोग जो बीज होता है उसको बोते हैं। उसके बाद आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, तो हम लोग खाद को मिलाते हैं उसी मिट्टी में। उसके बाद इरिगेशन, फोर्थ मेथड, यानी कि सिंचाई। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि जो वीड्स क्या होते हैं नहीं पता, चलिए देखते हैं। तो उनसे हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं अपने क्रॉप्स को। उसके बाद हार्वेस्टिंग, यानी कि कटाई करते हैं क्रॉप्स की। और उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में स्टोरेज, यानी कि सारे क्रॉप्स को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। सो चलिए हम लोग इस पहले एक्टिविटी से शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल इज द फर्स्ट स्टेप फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it। यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो कि एग्रीकल्चर में होता है वो ये होता है कि मिट्टी को ढीला करना है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉयल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। यानी कि ये जो प्रोसेस होता है मिट्टी को ढीला करने का, इसको हम जोतना कहते हैं। और मिट्टी को जोत के हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं। इसीलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में टिलिंग और प्लोइंग ही सबसे मेजर वर्क होते हैं, सबसे मेजर एक्टिविटीज़ होते हैं। और इसी को हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉयल कहते हैं। अब हमारा सेकंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है सोइंग ऑफ सीड्स। तो चलिए देखते हैं कि सोइंग ऑफ सीड्स में क्या होता है। सो sowing of seeds at appropriate depths and distances gives good yield। यानी कि बीजों को बोना एक अच्छे खासे गहराई में और उन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा अगर दूरी हो तो इससे जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। गुड वैरायटी ऑफ सीड्स इज सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। जो अच्छे प्रकार के बीज होते हैं उनको स्वस्थ बीजों के सिलेक्शन यानी कि चुनाव के बाद बोया जाता है। सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल्स। जो सोइंग होता है उसे सीड ड्रिल की मदद से किया जाता है। सीड ड्रिल एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है, और वो क्या है, कैसे फंक्शन करता है, वो हमने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। तो चलिए अब बढ़े हम लोग अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। So, soil needs replenishment and enrichment through the use of organic manure and fertilizers. Use of chemical fertilizers has increased tremendously with the introduction of new crop varieties। यानी कि जो मिट्टी होता है उसे न्यूट्रिएंट्स से भर दिया जाता है, और उसके बाद अगले सीज़न में उसकी फिर से पुनः पूर्ति होती है न्यूट्रिएंट्स में। और किसके सहारे?
ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि खाद और फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से उनका न्यूट्रिएंट में इनरिचमेंट होता है और रिप्लेनिशमेंट होता है। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ इंक्रीज्ड ट्रिमेंडसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटीज़। जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो केमिकल होते हैं और मैन्योर ऑर्गेनिक होते हैं, सो केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल में अचानक से बहुत तेज बढ़ाव आया नए क्रॉप वैरायटी यानी कि नए नए क्रॉप के इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद। अब हम लोग अच्छे से देखेंगे कि मैन्योर क्या होता है। A natural substance prepared from decomposition of plant and animal waste, cow dung, animal bones, dead leaves, dead insects and vegetable waste by the action of microbes। यानी कि मैन्योर एक ऐसा प्राकृतिक सब्सटेंस, एक ऐसा प्राकृतिक चीज़ है जिसको तैयार किया जाता है पौधे और जानवर के गंदगी के सड़न से। कौन सी गंदगी? गंदगी जैसे कि काउ डंग, गाय का गोबर, एनिमल बोन्स, जानवरों की हड्डियाँ, डेड लीव्स, मर चुकी पत्तियाँ, डेड इंसेक्ट्स, मर चुके कीड़े मकोड़े, और सब्जियों के बचे हुए गंदगी जैसे कि उनके छिलके वगैरह वगैरह। और इनको कैसे बनाया जाता है डिकम्पोजिशन से? माइक्रोब्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। माइक्रोब्स की वजह से ही मैन्योर बन पाता है। तो माइक्रोब्स क्या होता है? माइक्रोब्स के बारे में हमारा अगला चैप्टर ही है, तो हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजर्स, कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, और फर्टिलाइजर्स बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। दे आर मेड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। एग्जाम्पल यूरिया, एमोनियम, सल्फेट, पोटैश एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स के। अब हमने 3 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर ली। अब हमारा 4th एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है इरिगेशन, यानी कि सिंचाई, क्रॉप्स की सिंचाई, क्रॉप्स को पानी देना। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद क्रॉप्स को बार बार पानी प्रदान करना, पानी सप्लाई करना, इसी चीज़ को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। अब इरिगेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं। सबसे पहले हम लोग मॉडर्न मेथड देखेंगे। सो द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन आर स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, यानी कि ये सब मॉडर्न मेथड्स होते हैं इरिगेशन के। ये एग्जांपल्स हैं मॉडर्न मेथड्स के। अब हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। सो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आर मोट, चेन पंप, ढेकी, राहत। ये रहा इरिगेशन। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने 5th स्टेप की तरफ, रिमूवल ऑफ वीड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। So, weeding involves removal of unwanted and uncultivated plants called weeds. So, weeds होते हैं ऐसे unwanted और uncultivated plants जो plants से कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन करते हैं वाटर के लिए और भी कई सारे रिसोर्सेज के लिए। तो इन सब को जब रिमूव किया जाता है तो उसे हम लोग वीडिंग कहते हैं। और वीडिंग के लिए बहुत सारे वीडिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है जो केमिकल होते हैं, जैसे कि 2,4-D, ये भी एक वीडिसाइड है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने लास्ट सेकेंड प्रोसेस की तरफ, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज़ द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन्स, यानी कि हार्वेस्टिंग जो मैच्योर क्रॉप्स होते हैं उनको काटने का प्रोसेस होता है। उन्हें या तो मशीन से काटा जाता है या फिर हाथों से। और उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद भी 2 प्रोसेस किए जाते हैं। उनमें से पहला प्रोसेस है थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ इन द हार्वेस्टेड प्लांट इज कॉल्ड थ्रेशिंग, यानी कि जो हार्वेस्टेड प्लांट होते हैं उसमें जो सेपरेशन होता है चैफ और ग्रेन का, उसी को हम लोग थ्रेशिंग कहते हैं। अब हम लोग इसके बाद वाले मेथड को पढ़ेंगे और इसका बाद वाला मेथड है विनोइंग। It is the process of removing the unwanted husk from the grain, यानी कि
विनोइंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ग्रेन से अनवांटेड हस्क रिमूव करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग थ्रेशिंग से ग्रेन और चैफ को रिमूव करते हैं, उसी तरह बाद में जब हम लोग ग्रेन और चैफ को रिमूव कर लेते हैं तो हम लोग ग्रेन से अनवांटेड हस्क को रिमूव करते हैं, और इसी को हम लोग विनोइंग कहते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने लास्ट प्रोसेस की तरफ, जिसका नाम है स्टोरेज। So, proper storage of grains is necessary to protect them from pests and microorganisms। यानी कि ग्रेन्स की प्रॉपर स्टोरेज उन्हें कीटों और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स नॉर्मली कंटेन मोर मॉइस्चर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज। जो हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स होते हैं वो ज़्यादातर स्टोरेज के लिए ज़रूरी मॉइस्चर से ज़्यादा मॉइस्चराइज होते हैं। Large scale of storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects। यानी कि वो जो स्टोरेज होता है वो बड़ी मात्रा में किया जाता है साइलोस और ग्रेनरीज में, ताकि उन्हें चूहों और कीड़ों मकोड़ों से बचाया जा सके। और फार्मर्स अपने ग्रेन्स को स्टोर कहाँ करते हैं? वो अपने ग्रेन्स को मेटलिक बिन्स और जूट बैग में स्टोर करते हैं। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। Animals reared at home or on a farm have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry। यानी कि जो जानवर होते हैं उनको या तो घर पे पाला जाता है या फिर खेतों में, और उनको बहुत ही अच्छा अच्छा खाना, रहने की जगह और देखभाल किया जाता है। अगर ऐसे बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है तो उसे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में और इस चैप्टर में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय।